गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस टॉपिक में हम लोग पिछले एक 9 क्लास का वीडियो मैंने बनाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन रैशनलाइजेशन। तो उसको आप पहले देख लो और फिर इस टॉपिक में हम लोग रैशनलाइजेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होगा अब यहाँ से स्टार्ट होगा रैशनलाइजेशन, क्योंकि मैंने पिछले वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों को कॉन्सेप्ट दिया कि रैशनलाइजेशन से पहले आपको जानना होगा। तो देखो आप ना इस चीज़ को समझ ही लो। क्या ये रैशनल, इसे 2 पार्ट में बांट लो। रैशनल इसे 2 पार्ट में बांटो। फर्स्ट पार्ट में रख लो रैशनल, सेकंड पार्ट में रख लो ऑपरेशन। मतलब आप अगर इसे समझना चाहो व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन, तो आप समझ सकते हो रैशनल बनाने का ऑपरेशन को हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। कोई आपसे पूछा व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन, वेरी सिंपल है, टू कन्वर्ट एन इरेशनल टर्म इनटू रैशनल टर्म इज़ नॉन एज रैशनलाइजेशन। रैशनल बनाने के ऑपरेशन को रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, इसमें करेंगे क्या हम लोग, वेरी सिंपल काम है। पहले इरेशनल टर्म्स होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में माय स्टूडेंट्स, रैशनल में कन्वर्ट कर देंगे। और जनरली ऐसे न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया जाता है, बट हम लोग जो 9 क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करेंगे। बिकॉज मैथ्स में डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल होगा, अगर मान लो जैसे न्यूमरेटर होता है ना और नीचे डिनोमिनेटर, तो अगर मान लो डिनोमिनेटर में इरेशनल होगा तो मैथ्स में इसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, इस वजह से हम लोग इसे रैशनलाइज करते हैं। बट आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके माय स्टूडेंट्स, बट 9 क्लास में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इजी है, आप बेसिक मैंने बता दिया है, आप उसको देख लो, ये सब बहुत इजी है। जस्ट सपोज करो, आप अच्छे से समझो। सपोज करो एक लड़का है, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छी कट रही थी ज़िंदगी, और लॉकडाउन भी अच्छी कट रही थी। जस्ट सपोज करो इसे कोई मिला या मिली, अब तुम समझना वो कौन है, वो तुम समझना, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी के साथ ये मिला और फिर इस लड़का का ज़िंदगी जो था वो बर्बाद हो गया। इस लड़का का ज़िंदगी जो था वो बिल्कुल भी बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब तुम खुद सोचो जिसके साथ वो मिला होगा वो कौन है, तुम खुद सोचो, उस घर को फिलअप करो तुम, तो वो कौन होगी, इस जीएफ होगी इसकी, बस सीधी सी थ्योरी है, कौन होगी उसके, जीएफ होगी। सिमिलरली आप देखो आपके पास होगा आज इरेशनल, आप आराम से समझो, आपके पास होगा इरेशनल, क्लियर माय स्टूडेंट। ये इरेशनल टर्म किसी से मिलेगा और ये इरेशनल टर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होकर कौन सा टर्म बन जाएगा, रैशनल टर्म वो बन जाएगा। इरेशनल डिस्ट्रॉय होके रैशनल बनेगा। तो जिस प्रकार से इस बच्चे की ज़िंदगी सब कुछ अच्छी चल रही थी, किसी एक के मिलने से डिस्ट्रॉय हो गई, उसी प्रकार से डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, तो ये टिकटॉकर बन गया। एक्चुअली डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, तो ये टिकटॉकर बन गया, और टिकटॉकर बनने के बाद ज़िंदगी तो लड़का का डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा ना। उसी प्रकार से समझो इरेशनल है, इसे कौन मिला जिससे इसकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो गई और डिस्ट्रॉय हो करके रैशनल बन गई, तो ये जो मिला उसको कहते हैं आरएफ, एंड आरएफ का फुल फॉर्म होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। यानी आपसे कोई पूछेगा कि आरएफ क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो बस याद रखना इरेशनल टर्म को जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके रैशनल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम लोग आरएफ कहते हैं, मीन्स रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या होगा, रैशनलाइज the denominator of the following question।
डिनोमिनेटर। तो चलिए आइए आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप सॉल्व भी करते रहिए क्वेश्चंस को। मैं 2 पार्ट में रेशनलाइजेशन का न्यूमेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है 3/√5, इसे कैसे करेंगे? तो आओ माय स्टूडेंट, देखो कुछ नहीं है, ये सिंगल टर्म है नीचे में डिनोमिनेटर में, तो 3/√5 आप इसे जो डिनोमिनेटर में लिखा है आप उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो आप कर दो, ऊपर क्या हो गया 3√5, क्योंकि मैंने बताया था जात जात का मल्टीप्लाई होगा, बिना रूट वाला का बिना रूट वाले से होगा, रूट वाला का रूट वाले से। तो यहाँ पर एक जात का कोई नहीं मिला, यानी अलग अलग लिखाएगा। और नीचे बोलो बाबू √5 × √5, आपको पता होगा कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है होल स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, एंड यू ऑल्सो नो डैट स्क्वायर और रूट में 36 का आंकड़ा रहता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। आप देख सकते हो पहले ये इरेशनल था, लेकिन ये जब RF से मिला, अपने RF √5 का RF कौन है √5, क्योंकि जब √5 से मिला डिस्ट्रॉय हो गया और वो रैशनल बन गया। तो बाबू ये √5 इसका RF है, और आप देख सकते हो इरेशनल से डिनोमिनेटर रैशनल बना। इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा 1/√6 - √5। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए 1/√6 - √5। तो आप क्या करो, यहाँ 2 टर्म है, आप देख रहे हो ना, यहाँ सिंगल टर्म है। तो जब 2 टर्म होगा इसका RF क्या होगा, RF मतलब जिससे मल्टीप्लाई होकर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, रैशनल बन जाए, इसका RF होता है। ये जो टर्म देख रहे हो ना डिनोमिनेटर में, उसमें बस साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस है तो प्लस कर दो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए कीजिए। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा √6 + √5, और नीचे में क्या होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था a - b × a + b। फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, a + b × a - b = क्या होता है a² - b² मीन्स √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √6 + √5 बाई स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड द फाइनल आंसर इज √6 + √5/1। 1 तो नीचे लिखते नहीं हैं, तो आंसर आ गया है, देख लिया आप लोग, अच्छे से समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस 1000 हैं, हज़ारों सॉल्व हो जाएंगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 6 - 4√2 6 + 4√2। चलिए इसे रैशनलाइज करें, आ जाओ, थोड़ा हार्ड हो रहा क्वेश्चन, प्यार से देखो। तो 6 - 4√2 हम लोग किसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को। नीचे क्या है 6 + 4√2, तो बाबू लोग इसे आप साइन डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो रहा है इसलिए उसका साइन चेंज करो, तो प्लस से हो जाएगा -4√2, नीचे भी प्लस से हो जाएगा -4√2। अब देखो ऊपर में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों नंबर बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई है, तो जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग उसे क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, है ना। और नीचे a + b a - b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब आइए हम लोग फार्मूला यूज करें। तो देखो एक फार्मूला जो यहाँ यूज़ होने वाला उसको मैं लिख देता हूँ साइड में, a + b का होल स्क्वायर, याद है आपको क्या होता है a² + b² + 2ab। उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो बताओ बच्चे
यहाँ पर a कौन है 6, b कौन है 4√2, तो लगा दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। नीचे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये देखो ये वाला कैसे खुलेगा, 4√2 का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब उस नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है। तो बोलो क्या सिखाए थे, बिना रूट वाला बिना रूट से, यानी 4 4 जा 16। और बाबू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 2, डैट मीन्स कितना आ जाएगा 32। सेम ऊपर बोलो 6 का स्क्वायर 36, 4√2 देखो अभी हमने सॉल्व किया है, कितना आया 32। यहाँ पर बिना रूट वाला मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, √2 अकेले रह जाएगा, 36 में 32 गया तो 4। नाउ 6 2 8, 3 3 6 -48 √2/4। समझ में आ रहा हर चीज़ आप लोगों को। अब आप काट भी सकते हो क्योंकि ऊपर देखो 4 कॉमन आएगा, तो जब आप 4 कॉमन लोगे 4 1 जा 4, बच गया 2, 2 और 8 28, तो 4 के टेबल में 7 टाइम्स में, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8/4 एंड दिस 4 कैंसल। ओके माय स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर डाला, कोई प्रॉब्लम नो। ओके अब एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके चलिए, वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व। तो एक क्वेश्चन चलिए हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2√3 -√5 / 2√2 + 3√3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले रैशनलाइज कैसे किया जाएगा, डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ है उस टर्म को ऊपर लिख देना है और उसी टर्म को नीचे भी लिख देना है। बस इस बात का ध्यान रहे, साइन क्या हो जाना चाहिए, साइन आपका चेंज होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या ये और ये नंबर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल नहीं, तो ऊपर इस बार नहीं लगा सकते हो। तो एक काम करते हैं, ऊपर पहले साथ में लिख देते हैं, 2√3 -√5 इंटू 2√2 -3√3। नीचे देखो बाबू ध्यान से, ये नंबर सेम है यानी ए हो गया, ये नंबर सेम है मीन्स बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप इसे पकड़ लो, पहले टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना। तो चलिए करके देखिए, 2√3 ब्रैकेट 2√2 -3√3। फिर आप क्या करो, सेकेंड टर्म को पकड़ लो और इसे फिर टोटल के साथ मल्टीप्लाई करो। तो सेकेंड टर्म में यहाँ क्या लिखा हुआ है, -√5 ब्रैकेट 2√2 -3√3। नीचे स्क्वायर करो बाबू, साइड में रफ में आप चेक करके देख सकते हो। 2√2 का स्क्वायर का मतलब 2√2 दो बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, √2 का स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर इज 4 2 जा 8 आ जाएगा। हमेशा रफ में कर लो, गलती नहीं, हमेशा ये ध्यान दो कि लाइफ में गलती नहीं करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी स्पीड पर अगर आप फोकस करोगे, स्पीड खुद ब खुद प्रैक्टिस से बन जाएगा। प्रैक्टिस कैसे होगा, जब आपको पढ़ने में मन लगेगा। मन कब लगेगा, जब आप सही बनाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कभी कभी आपको कोई बोलेंगे कि स्लो एंड स्टडी नहीं बनो, बट हमेशा याद रखो, जब तक तुम स्लो एंड स्टडी नहीं
नहीं बनोगे तब तक कभी भी तुम फास्ट चलने की कोशिश नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को समझो। तुम जब बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि पैदा लेते ही दौड़ने लगे, पहले तुमने घुटने के बल चलना सीखा, फिर तुमने पैर के बल चलना सीखा, फिर तुमने दौड़ना सीखा। और आजकल के स्टूडेंट पहले दौड़ने सीखते हैं, थक जाते हैं, चलने लगते हैं, थक जाते हैं तो घुटना के बल रेंगते रहते हैं, पढ़ाई बर्बाद और लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। 3 3 जा 9 √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9 3 जा 27, लिख दीजिए यहाँ पर 27। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके मल्टीप्लाई सिखाया ना आप लोगों को, चलिए करिए। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 × 2√2। देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस 2√3 × 3√3। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसे ऐसे करके, तो बोलो बच्चे माइनस प्लस माइनस, है ना बच्चे, माइनस प्लस माइनस। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस। इज डैट क्लियर? नीचे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस माइनस 27 में 8 गया तो 19 ग्रेटर कौन है 27, इसका साइन माइनस। और अब हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेप में चल रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? बिना रूट वाला बिना रूट से 2 2 जा 4, रूट वाला रूट से 3 2 जा 6, बिना रूट वाला बिना रूट से 2 3 जा 6, और √3 क्या होगा √3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो 3। यहाँ देखो बिना रूट वाला बिना रूट से 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, लास्ट स्टेप। यहाँ देखिए 1 3 जा 3, √15 बाई -19। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4√6 -18 -2√10 प्लस 3√15 बाई -19। ऐसे माइनस कभी नीचे नहीं रखते हैं, तो इसे ऊपर ले जाओगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो आप इसे बना लेना। तो आप लोगों को ये मैंने पूरा दिखा दिया कैसे कैसे क्या सॉल्व हुआ नहीं हुआ। अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन अपने तरफ से देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ अपने तरफ से दे दूँ कि आप होमवर्क में उसे बना के कमेंट में जवाब दो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 + 2√3 बाई 7 + 4√3। इसका आप लोग जवाब कमेंट में देना। ओके माय स्टूडेंट्स, ओके।